बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दास्तान में खुश आमदीद। आज हम एक और कुरानी वाक़े के बारे में जानेंगे। ये वाक़या है असहाबे कहफ का। कहफ अरबी ज़बान में गार वालों को कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों की हालत बेहद ख़राब और निहायत अबतर हो गई। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता ये उसको कत्ल कर डालता। असहाब कहफ शहर उफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ीन हो गए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों की तलाश कराया तो उसको ये मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं। वो बेहद नाराज हुआ और गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया वो निहायत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कुंदा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहां तक कि एक निहायत नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ। उसने 68 साल तक बहुत ही शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह बहुत ही गमगीन हुआ। वो तन्हाई के अंदर एक मकान में बंद होकर अल्लाह के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ ये गिरिया करके दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले कांपने लगे और वहां से भाग गए और असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत ये खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर महवे हैरत हो गए। इलाही, ये माजरा क्या है? इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कैसे आ गया? फिर एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था और कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने इनको हुकाम के सपुर्द कर दिया और हुकाम ने इनके खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा
कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये तुम्हारा रुपया है? ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए। इस सिक्के का चलना अब बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रूए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। हां, सैकड़ों बरस गुजरे, इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा था जो बुतपरस्त था। यमलीखा ने कहा, अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं लोगों को उनसे मिला दूं। चुनांचे हुकाम और शहर के अमायदीन कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे काफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गौगा इन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था, और यह भी तहरीर था कि यह मोमनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूसी बादशाह के खौफ से इस गार में पनागुजीन हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों पर गार बंद कर दिया। हम यह हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे काल कहफ के हाल पर मुतला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और इन लोगों को अपने बादशाह बैदरूस को उसकी इत्ला दी। फौरन ही बदरूस बादशाह अपने उमरा और इमायदीन शहर के साथ गार के पास पहुंचा तो असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मिले और अपना वाकया बयान किया। बदरूस बारगाह खुदावंद में सजदागर होकर शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिसके बाद लोग मौत के बाद जिंदा होकर उठने का यकीन करने लगे। असहाबे काफ बादशाहों को दुआ देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करते हैं। फिर असहाबे काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इनको वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी का एक संदूक बनवाकर असहाबे काफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला से असहाबे काफ का ऐसा रोब दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे काफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बना दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करें। तो यह था असहाबे काफ का वाकया। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में ये जानेंगे कि असहाबे काफ की तादाद कितनी थी, इनके नाम क्या क्या थे, और ये कितने बरस तक उस गार में सोते रहे, और इनके साथ और कौन कौन था, और इनके नामों की क्या बरकत हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए।